Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the NABARD Grade A aspirants. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं the important book sources for the decision making section in your prelims examination. तो चलिए दोस्तों, without any doubt स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. देखते हैं क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो और कैसे इस सेक्शन को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो. चलो बात करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ऐप के थ्रू कीजिए यूजिंग द कोड Y581, क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम द ऐप. तो ऐप से एनरोल कीजिए, यूज द कोड. एंड एक लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. चलिए बात करते हैं आगे कंटेंट की. तो डिसीजन मेकिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है. कहने को एक छोटा सा सेक्शन है बट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और इसको प्रिपेयर करना अलग से बहुत ज़रूरी है. बहुत कम टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. तो देखिए, कम टाइम फ्रेम के लिए दो चीज़ें होती हैं. एक तो हम जब खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव ऑल दी अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, हमें सब कुछ समझ में आता है तो हम कम टाइम में फ्रेम में तैयार कर पाते हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें खुद से तैयार करना है लेकिन हमें नहीं पता क्या क्या प्रिपेयर करना है. बुक्स पता लग जाए तो हम कर लेंगे, बट उसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगता है. और एक ये होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले लें वहाँ पे, जिससे हम इस सेक्शन को टाइमली कवर कर सके. इसको क्या, किसी भी प्रिपरेशन के एस्पेक्ट से. तो तीनों ही अप्रोच मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है. तीनों ही अप्रोच यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, जो पसंद आए. तो लेट्स स्टार्ट विद द बुक सोर्स. बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं. तो देखो, बुक से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा. मैंने आप लोगों के लिए एक सिलेबस की वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग का सिलेबस डिकोड करना आना चाहिए. क्या क्या सिलेबस है, तो PYQ ज़रूर रेफर कर लें. नहीं हुए तो मैं आपको करा दूंगा. एंड नहीं मिल रहे तो मैं आपको करा दूंगा. एंड मोर ओवर देखो दोस्तों, सिलेबस को समझ लो. सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज़ डू चेक दैम. अब आ जाते हैं बुक पे. तो देखो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दो बुक नज़र आ रही होंगी, ठीक है. डिसीजन मेकिंग एसेंशियल्स एंड द डिसीजन बुक, ठीक है. दो बुक्स हैं. देखो ऑनेस्टली बात करूं, डिसीजन मेकिंग क्या इन दो बुक से एंड टू एंड हो जाएगा? तो डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल हो जाएगा. इसके अलावा वैसे तो एक और बुक भी है, LM प्रसाद, जहां से हमारे कुछ कंटेंट देखो दोनों ही बुक में नहीं है. LM प्रसाद की एक बुक आती है आपके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग मिल जाएगा. नॉट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. यार दिमाग में वो चलता रहता है ना, क्योंकि आई एम फैकल्टी ऑफ फाइनेंस ऑल्सो. तो जब ये वर्ड आता है मुंह पे तो इट्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. तो इनकी ये बुक है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग एक यूनिट है. तो अगर आपको किसी दोस्त से सेकंड हैंड या कुछ थोड़े टाइम के लिए पढ़ने के लिए अगर बोरो कर सकते हो, तो उसमें डेफिनेटली एक स्टार्टिंग टच आपको जरूर मिलेगा और सिलेबस का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन भी वहाँ पे कवर हो जाएगा, जैसे डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टेप्स एंड ऑल. तो वो सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से वहाँ से कवर हो जाएंगी और हार्डली मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा उसको करने में भी. तो मेरा ये सजेशन होगा, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बुक प्लीज़ किसी से बोरो कर सकते हैं, क्योंकि देखो बुक मोटी है, 500-600 की बुक आएगी. आई थिंक 550 या 540 उसका प्राइस है और छोटी सी बुक है. और सिर्फ एक एक यूनिट के कुछ पेजेस के लिए आप उसे बाई करो तो दैट इज नॉट. वरना फिर आप गूगल से पढ़ लो, ठीक है. वरना आप गूगल से पढ़ लो, सिलेबस का जो पोर्शन इन दोनों बुक्स में से कवर ना हो तो फिर वहां से पढ़ लो. अब यहाँ पे भी देखो दो बुक्स आ रही हैं और आप कह रहे हो कि लास्ट 15 दिन में आप हमें बुक सजेस्ट करो. देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो मानते नहीं बिना बुक के. तो हमें तो काम है, हमारा तो काम है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है. तो देखो, वैसे दोनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों ही इनकम्प्लीट है. ये बुक अगर मैं बात करूं, द डिसीजन बुक, इसके अंदर देखो बहुत सारी थ्योरीज, मॉडल्स, जहां से लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्वॉट एनालिसिस, ठीक है. जनरली हर बैकग्राउंड का बच्चा स्वॉट एनालिसिस के बारे में नहीं जानता. जनरली जो मैनेजमेंट गाइड्स हैं, दे आर ओनली नो अबाउट व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है. वो यहाँ पे कवर्ड था. इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स जो डिसीजन मेकिंग के हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो डिसीजन मेकिंग के, वो इस बुक में कवर्ड है. तो कुछ पोर्शन, कुछ क्या, ये एंड टू एंड इस बुक को भी अगर करना पड़ेगा और इस बुक को भी करना पड़ेगा. अगर आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए, 100% कवरेज चाहिए, तो दोनों बुक को एंड टू एंड करना. क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल्स के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही लिमिटेड है. जैसे गेम थ्योरी यहाँ पे जिक्र है, यहाँ पे गेम थ्योरी का कोई जिक्र नहीं है. और गेम थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पे जो मॉडल्स के, स्वॉट एनालिसिस हो गया आपका, ब्लैक स्वान मॉडल हो गया, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो कि यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है.
तो यार अब एक चीज आ जाती है, एग्जाम मेरा पास में है, बुक्स आपके सामने है, खुद से करना चाहते हो टाइम लेगा, बट क्या रियली में इट वुड बी फ्रूटफुल कि आप 2 मार्क्स के लिए, 2 या 3 मार्क्स के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करो? आई डोंट थिंक इट इज फिजिबल, ना तो फिजिबल है और प्रैक्टिकल भी अप्रोच नहीं है ये। तो देखो मेरा एक पर्सनल सजेशन ये रहता है कि अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं तो वहाँ आपको डिसीजन मेकिंग कराया जाएगा। अगर फिर भी आप कहीं एनरोल्ड नहीं है तो, लेकिन आप तैयार करना चाहते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम हैविंग ए ऑफरिंग हेयर। ऑफरिंग इज इन टर्म्स ऑफ माई डिसीजन मेकिंग बैच। ये लाइव बैच है, बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल। हमेशा मैं अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान रखता हूँ कि बच्चों की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए। तो यहाँ पे देयर वुड बी अराउंड 15 लाइव क्लासेस। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं, अभी जो बची हुई क्लासें हैं उसमें आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपके एग्जाम से पहले मैंने रिवीजन क्लासेस भी रखी है। तो पूरा सिलेबस एंड टू एंड कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिविजन भी कराया जाएगा। सो दिस इज अबाउट माई लाइव बैच। कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल, बेयर मिनिमम प्राइस यहाँ पे रखा है 499, लेकिन ये भी पे नहीं करना है। क्या करना है? कोड यूज करना है Y58 एंड द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं सर वी जस्ट वांट, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे ये ई बुक है, डिसीजन मेकिंग की ई बुक, बहुत ही कॉस्ट अफोर्डेबल है। कोड यूज कर सकते हैं आप Y581S। तो दिस इज द कोड जिसको यूज करके आप इस ई बुक को बाई कर सकते हैं एंड अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सेक्शन। वो आपका टेंशन नहीं रह जाएगा। तो गाइज ये आपके यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन थे, कुछ बुक्स थी, कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान्स थे जिनको यूज करके आप इस सेक्शन को इजीली सेल थ्रू कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो चॉइस इज इन फ्रंट ऑफ यू। बुक्स चाहिए स्टैंडर्ड मार्केट से तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन यार आप देखो, सोचो आपके पास 1000 रुपये आप उन 2 बुक्स में लगाओगे, उससे बेहतर ये है, क्योंकि वो बुक्स मैं फॉलो करता ही हूँ, तो उससे बेहतर है यहाँ पे आपको कम, हाफ से भी कम रेट में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, so that is all guys from my side. I hope video पसंद आया तो do give me a like, do share it with your friends and do comment. I am planning something big. I am planning to have something like 10 mocks 10 days. So please do let me know, are you ready for it? So just mention it in the comment section. अगर 20 से ज़्यादा comment आते हैं तो definitely I will come up with 10 mocks 10 days. Decision making खल्लास. So guys, on this note, I am your mentor Veer, signing out.